प्रथम विश्व युद्ध के कारण यूरोप में जो अस्थिरता बन गई थी, वहीं से दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की शुरुआत हो गई थी और इस संघर्ष को ही इतिहास में द्वितीय विश्व युद्ध कहा गया। वास्तव में प्रथम विश्व युद्ध के समय कुछ देशों को मिली पराजय, उनकी बीच हुई संधियां और परिस्थिति के अनुसार बने नियम ज्यादा समय तक नहीं चल सके और 2 दशक में ही टूट गए, जिसके पूर्व से भी अधिक विनाशकारी परिणाम सामने आए। आर्थिक और राजनीतिक रूप से अस्थिर जर्मनी में सत्ता बढ़ाने के लिए एडोल्फ हिटलर और उनके राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी ने देश को फिर से स्थायी किया और विश्व में अपना प्रभुत्व बढ़ाने जैसी अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इटली और जापान के साथ रणनीतिक संधि पर हस्ताक्षर किए। ग्रेट ब्रिटेन को जर्मनी पर आक्रमण करने की तब प्रेरणा मिली जब हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया और इस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध की औपचारिक शुरुआत हो गई। लेकिन तब ये किसी को पता नहीं था कि अगले 6 वर्षों में ये संघर्ष किसी भी पिछले युद्धों की तुलना में बहुत ही ज्यादा विनाशकारी होगा और दुनिया की बहुत बड़ी भूमि और संपत्ति को नष्ट कर देगा। यदि हम बात करें कि द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, तो कुछ लोगों का कहना है कि दूसरे विश्व युद्ध की भूमिका पहले विश्व युद्ध के समापन के साथ ही बन गई थी, लेकिन कुछ मतों के अनुसार इसकी वास्तविक शुरुआत 1931 में हुई थी, जब जापान ने चाइना से मंचूरिया छीन लिया था। इधर इटली ने 1935 में एबिशानिया में घुसकर उसे हरा दिया था। सन 1936 से लेकर 1939 तक स्पेन में सिविल वॉर हुआ था। 1938 में जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर लिया था, लेकिन फिर भी इसके लिए 2 दिनांक विशेष रूप से याद रखी जाती है, जिसमें से 7 जुलाई 1937, जिसे दूसरे विश्व युद्ध के शुरुआत का दिन माना जाता है, जब मार्को पोलो पुल हादसा हुआ था, जिससे जापान और चाइना के बीच सबसे लंबा युद्ध शुरू हुआ था, और 1 सितंबर 1939 का दिन जब जर्मनी ने पोलैंड में घुसपैठ की थी, जिसके कारण ब्रिटेन और फ्रांस ने हिटलर के नाजी राज्य से प्रतिशोध लेने की घोषणा कर दी और युद्ध छिड़ गया। पोलैंड की घुसपैठ से लेकर युद्ध खत्म हुआ जब जापान ने सितंबर 1945 को सरेंडर किया, लेकिन इतने सारे वर्षों में दुनिया के ज्यादातर देश युद्ध में ही व्यस्त थे। अब यदि हम दूसरे विश्व युद्ध की उत्पत्ति की बात करें, तो दूसरा विश्व युद्ध कोई एक घटना का परिणाम नहीं था, इसलिए इस विनाश के लिए किसी भी एक ऐतिहासिक घटना को जिम्मेदार नहीं मान सकते। जापान की रूस जापान युद्ध में सिजरिस्ट पर अनपेक्षित जीत ने जापान के लिए एशिया और पैसिफिक में आगे बढ़ने के रास्ते खोल दिए थे। वैसे भी यूनाइटेड स्टेट्स ने यूएस ने नेवी ने 1890 में समुद्री युद्ध की तैयारी शुरू कर दी थी। इसे वॉर प्लान ऑरेंज भी कहा जाता था और दूसरे विश्व युद्ध तक प्लान को नई नई तकनीकों से अपडेट किया जाता रहता था। वास्तव में प्रथम विश्व युद्ध से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक का समय बहुत ही अस्थायी समय था। सन 1929 के काले मंगलवार या ब्लैक ट्यूसडे से ही विश्व भर में मंदी का समय शुरू हो गया था। सन 1933 में हिटलर के हाथ में सत्ता आने पर उसने सन 1918 की वर्साइल की संधि को तोड़ दिया, जिसे आर्थिक गिरावट आ गई और यह घोषणा की जर्मनी को लिविंग स्पेस या लैम्बसेरोम की आवश्यकता है। हिटलर ने पश्चिम देशों की शक्तियों का परीक्षण शुरू कर दिया और समस्त संधियों को समझकर उसने मिलने वाली पश्चिमी देशों को लाभ को समझना शुरू किया। सन 1936 में रहीनलैंड में दोबारा मिलिट्री को स्टैब्लिश किया और लोकार्नो की संधि एक बार फिर से तोड़ी गई, जो कि यूरोप का बॉर्डर कहलाता था। ऑस्ट्रिया के अंचलस और चेकोस्लोवाकिया के रैंप पर कब्जे का कारण लेबनेंसम तक हड़पना हिटलर की महत्वाकांक्षा थी। तीसरा रोम बनाने की इटली की इच्छा ने देश को नाजी जर्मनी के साथ घनिष्ठ संबंधों में ढकेल दिया। इसी तरह जापान ने सन 1919 में पेरिस में अपने बहिष्कार से नाराज होकर आत्मनिर्भर राज्य बनने के लिए जापान के साथ एक पैन एशिया क्षेत्र बनाने की मांग की और इस तरह प्रतिस्पर्धी विचारधाराओं ने अंतर्राष्ट्रीय तनाव की आग को और अधिक बढ़ा दिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस में हुई क्रांति और गृह युद्ध के बाद सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ की स्थापना हुई थी, जो इससे पहले तक व्यापक कम्युनिस्ट राज्य कहलाया जाता था। लेकिन पश्चिमी गणराज्य और पूंजीपति के प्रसार से डर गए थे। साथ ही इटली, जर्मनी और रोमानिया जैसे कुछ देशों में साम्यवाद की प्रतिक्रिया कुछ हद तक रूढ़िवादी समूह सत्ता में आ गए थे। जर्मनी, इटली और जापान ने पारस्परिक समर्पण के
समझौते पर हस्ताक्षर किए, लेकिन इस डर से कि सहयोगी राष्ट्रों से उनका सामना होगा, उन्होंने कभी भी कार्यवाही की एक व्यापक या समन्वित योजना विकसित नहीं की। इतने सारे घटनाक्रमों में दूसरे विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि कब तैयार हुई, दुनिया समझ ही नहीं पाई। लेकिन यह तय है कि यह युद्ध किसी भी देश की महत्वाकांक्षा या एक जगह हुई क्रांति का परिणाम नहीं था, बल्कि बहुत सारे कारण थे जो इस विश्व संहारी युद्ध के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। अब यदि हम द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों के बारे में बात करें तो इसके कई कारण थे। जैसे पहला, पेरिस की संधि वार्ता या पेरिस की ट्रीटी। प्रथम विश्व युद्ध में अंत में हुई समस्त संधियों में कुछ संधियां ही ऐसी थीं जो सभी देशों को संतुष्ट करती हैं। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और कई अन्य देश भी पेरिस की संधि से खुश नहीं थे, क्योंकि इसके अनुसार उन्हें हथियारों का उपयोग बंद करना था और जर्मनी ने आक्रमण के डर से वर्सेली की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए थे। दूसरा, आर्थिक मुद्दे। प्रथम विश्व युद्ध के कई देशों की आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव डाला था। हालांकि यूरोपियन आर्थिक व्यवस्था 1920 तक बहुत ही अच्छी स्थिति में थी, लेकिन यूनाइटेड स्टेट में आए परिवर्तन ने यूरोप में भी मंदी का दौर ला दिया था। ऐसी खराब आर्थिक स्थिति में कम्युनिज्म और फासिज्म अपनी शक्तियां बढ़ा ली थीं। तीसरा, नेशनलिज्म। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में देशभक्ति का ज्वार उमड़ पड़ा था, वो भी विशेषकर उन देशों में जो युद्ध में हारे गए थे। चौथा, डिक्टेटरशिप। राजनीति अस्थिरता और प्रतिकूल आर्थिक स्थिति के कारण कुछ देशों में डिक्टेटरशिप बढ़ने लगा था, जिनमें से जर्मनी, इटली, जापान और सोवियत संघ मुख्य थे। अब हम द्वितीय विश्व युद्ध के दुष्परिणामों की बात करें तो इस युद्ध की जो सबसे बड़ी हानि सामने आई वो थी जनहानि। अमेरिका का नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने को मानव सभ्यता के इतिहास में सबसे क्रूर, विनाशकारी और दर्दनाक घटना माना गया है, जिसका परिणाम कई पीढ़ियों तक भुगत चुके हैं और कई भुगतने वाली है। इस कारण इसके बाद इस पर पूरी तरह से रोक लगाई गई, लेकिन फिर भी युद्ध के दौरान कुल 12 मिलियन जवानों को मार गिराया गया, जबकि 25 मिलियन नागरिक भूख, बीमारी इत्यादि के कारण मारे गए। 24 मिलियन लोग इस युद्ध में घायल और विकलांग हुए। यूएस द्वारा जापान में बम गिराने के कारण 1,60,000 जनहानि हुई थी। इस तरह दूसरा विश्व युद्ध हर दृष्टि से मानव जाति के लिए भयंकर, विनाशकारी सिद्ध हुआ। हालांकि दूसरे विश्व युद्ध के समय हताहत आम जनों की वास्तविक संख्या कभी जानी नहीं जा सकती। इनमें बहुत सी मौतें तो बम ब्लास्ट, नरसंहार, भूख और युद्ध से जुड़ी अन्य गतिविधियों के कारण हुई थी। हिटलर के दैविक अंतिम समाधान के हिस्से के रूप में नाजी एकाग्रता शिविरों के अनुमानित 45 से 60 मिलियन लोगों की हत्या में 6 मिलियन यहूदी मारे गए थे, जिन्हें अब होलोकॉस्ट के नाम से जाना जाता है, जबकि सोवियत यूनियन के 7 मिलियन सैनिक घायल हुए थे। ये माना जाता है कि युद्ध के दौरान लगभग 6 मिलियन यहूदी को नाजी कंसंट्रेशन कैंप में ही मारे गए थे और रोम के हजारों लोगों की हत्या कर दी गई थी, जिनमें मानसिक और शारीरिक रूप से असक्षम लोग भी शामिल थे। इस युद्ध में बहुत भारी मात्रा में जमीन की हानि हुई थी। एक अनुमान के अनुसार लगभग 1000 बिलियन डॉलर इस युद्ध में खर्च किए गए थे, जिसमें केवल अमेरिका ने 350 बिलियन डॉलर खर्च किए थे। इस युद्ध में बहुत सी बिल्डिंग्स, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, युद्धपोत और फ्लाइटर प्लेन ध्वस्त हो गए थे। दूसरे विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप दुनिया के समस्त देश पूंजीपति और साम्यवादी दो भागों में बढ़ गए थे, जिससे यूएस पूंजीपतियों का नेतृत्व कर रहा था, जबकि रशिया साम्यवादी देशों का नेतृत्व कर रहा था। उन्होंने विश्व पटल पर एक दूसरे की आलोचना करना शुरू कर दिया था, जिसका परिणाम शीत युद्ध है। और इस शीत युद्ध के दौरान दोनों पक्षों ने अपने अपने परमाणु हथियार तैयार कर लिए, जिसका घातक परिणाम जल्द ही दुनिया को भुगतना पड़ेगा। अब हम यदि दूसरे विश्व युद्ध के बाद के दृश्य की बात करें तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद डेमोक्रेटिक लहर भी चली और बहुत से देशों के लोग अपनी स्वतंत्रता और डेमोक्रेसी के लिए जागरूक हो गए, जिसके अंतर्गत बहुत से उपनिवेशों का स्वतंत्रता मिलना, जिनमें से भारत का नाम भी शामिल है। इसके कारण उपनिवेशवाद का समापन हुआ और उपनिवेशवाद के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत एशिया और अफ्रीका में हुई, जिसके कारण भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और इजिप्ट जैसे देशों को ब्रिटिश एम्पायर से मुक्ति मिली। वियतनाम, कंबोडिया और लाओस के फ्रेंच एम्पायर से मुक्ति मिली। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूएस के प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने युद्ध के विक्टिम देशों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की और कम्युनिज्म के प्रभाव को रोका। इस घोषणा को
ट्रूमैन घोषणा भी कहा जाता है। इसी के बीच एक नाम आता है मार्शल प्लान। मार्शल प्लान क्या था? इस घोषणा के बाद यूएस के विदेश मंत्री जॉर्ज मार्शल ने विक्टिम देशों को सपोर्ट करने के लिए प्लान बनाया, जिसे मार्शल प्लान कहा जाता है। इस योजना के अंतर्गत यूएस ने यूरोपियन देशों को क्षतिपूर्ति के लिए 12.5 बिलियन डॉलर दिए थे। 17 से ज्यादा देशों में खाद्य सामग्री, कृषि और ट्रांसपोर्ट इत्यादि के पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ। इस योजना ने 18 देशों को खाद्य, मशीनरी और अन्य सामानों में 13 अरब डॉलर की राशि प्रदान की। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1949 में यूएसएसआर ने काउंसिल ऑफ म्यूचुअल असिस्टेंट की स्थापना की, जिसने यूरोपीय देशों को आर्थिक सहायता मिल सके। इस प्लान का यूएसएसआर के विदेश मंत्री मोलोटोव ने प्रस्ताव दिया था, जिससे उनका व्यापार और आर्थिक स्थिति का स्तर सुधर सके। द्वितीय विश्व युद्ध के एक महीने के बाद 24 अक्टूबर 1945 के दिन यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई। नेशन के इस लीग की स्थापना वर्ल्ड वॉर को रोकने के लिए की गई थी, लेकिन ये असफल रही। इसलिए 4 साल बाद फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल ने अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए और यूएन की स्थापना की। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य विश्व शांति कायम करना और तबाही से बचाना था।